अनपढ़ और पढ़ी लिखी बेटी का ससुराल में जॉब एंड घर संभालना। सुबह 6 बजे आंचल घर का सारा काम खत्म करके मंदिर में पूजा करके अपने स्वर्गवासी पिताजी को धूप बत्ती दिखा रही थी। पिताजी, आप अपना आशीर्वाद हमारे पूरे परिवार पर हमेशा बनाए रखना। पूजा करके आंचल रसोई में जाती है, खाना बनाती है और खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर रखती है। इतने में छोटा भाई कॉलेज के लिए तैयार होकर वहां आता है। अब नाइट ड्रेस में नीलम भी डाइनिंग एरिया में आती है। अरे मम्मी, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं ऑफिस के लिए? जानती हो कितना लेट हो गया मेरा। अच्छा, अब सुबह भी मैं तुझे उठाऊं? अरे अपनी बड़ी बहन को देख, सुबह उठकर नहाकर पूजा करके सबके लिए खाना बनाकर तैयार कर चुकी है। मम्मी पढ़ी लिखी नहीं है, वो शुरू से ही घर में रही हैं, तो उन्हें घर का काम करना अच्छी तरीके से आ चुका है। और मैं एक एजुकेटेड हूँ। मेरा आधे से ज्यादा समय स्कूल, कॉलेज और अब ऑफिस में निकल रहा है। मेरे पास घर के काम काज करने का समय नहीं होता। वैसे दीदी, आप मेरी ऑफिस यूनिफॉर्म भी प्रेस कर दो, मैं लेट हो रही हूँ। ठीक है, मैं कर देती हूँ। अब आंचल अपनी बहन का यूनिफॉर्म प्रेस करती है। कुछ देर बाद नीलम यूनिफॉर्म पहनकर चलते चलते डाइनिंग से अपना ब्रेकफास्ट उठाकर खाने लगती है और फिर अपना ऑफिस बैग, लैपटॉप लेकर ऑफिस चली जाती है। दूसरी तरफ आंचल का छोटा भाई राहुल भी अपना कॉलेज बैग उठाकर, माँ, दीदी, मैं कॉलेज जा रहा हूँ, अपना ध्यान रखना। अच्छा बेटा, जाओ और मन लगाकर पढ़ना। अब आंचल घर में ही सिंपल सूट पर धागे की कढ़ाई का काम करने लगती है, जिसे देखकर उसकी माँ पुष्पा कहती है, बेटी, जब से तेरे पिताजी स्वर्गवासी हुए तब से तूने अपनी पढ़ाई लिखाई सब छोड़ दी और सिर्फ घर के काम में लगी रहती है। अरे मैं कहती हूँ थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई तू भी कर ले। नहीं माँ, अगर मैं भी पढ़ने लगी तो घर कौन संभालेगा? और फिर आप अकेली क्या क्या करोगी? बाकी राहुल इतने अच्छे कॉलेज में पढ़ रहा है, मेरी छोटी बहन इतनी अच्छी खासी जॉब कर रही है। मैं उन्हें आगे बढ़ता हुआ देखकर बहुत खुश हूँ। तू बहुत समझदार हो गई आंचल बेटी, तभी अपनी खुशियों को छोड़कर तेरे लिए दूसरों की खुशियाँ मायने रखने लगी हैं। इसी तरह एक दिन अपने कमरे में लैपटॉप पर काम करती नीलम अपनी बड़ी बहन से कहती है, दीदी, आप सिर्फ घर के काम में लगी रहती हो। मेरे घर पर मेरा लैपटॉप पड़ा रहता है, एंड्रॉइड फोन है, आप इन सबको चलाना क्यों नहीं सीखती हो? नहीं नहीं, ये सब मेरे लिए नहीं बना। और ये लैपटॉप और ये फोन, इसमें तो तुम्हारी सभी काम की चीजें। अगर मैंने गलती से कुछ गलत बटन दबा दिया तो तुम्हारा सारा काम खराब हो जाएगा। दीदी, आप सीखने की इच्छा तो रखो, बाकी की चीज मैं देख लूंगी। अब सीधी सादी आंचल हमेशा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, मोटी किताबों से दूर भागती थी। उसे इन सबसे ज्यादा अच्छा घर संभालना, लोगों की देखभाल करना पसंद था। वहीं कुछ ही महीनों में नीलम के ऑफिस में नीलम और शिवम दोनों का प्रमोशन होता है। ऑफिस के सीनियर स्टाफ और अदर एम्प्लॉइज नीलम और शिवम के लिए क्लैपिंग बजाते हैं। अरे बस, क्लैपिंग से काम नहीं चलेगा, हम लोगों को पार्टी चाहिए। हाँ हाँ, सही कहा, पार्टी तो बनती है। अब शाम को नीलम और शिवम मिलकर ऑफिस के कुछ एम्प्लॉइज को कॉफी शॉप में लेकर आते हैं और वहां पर कॉफी, बर्गर, पिज्जा जैसी चीज खिलाकर सेलिब्रेशन करते हैं। और इस दौरान शिवम और नीलम की बातचीत बहुत अच्छी हो जाती है और इसी दिन से वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है और फिर कुछ महीनों बाद शिवम नीलम के कैबिन में आकर उसके सामने शादी का प्रपोजल रखता है। अरे तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? तुम तो मुझसे अच्छी पोस्ट पर हो। यू डिजर्व बेटर। तुम इतनी हार्ड वर्किंग हो, ये क्या कम है? मैं तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ, प्लीज मेरा ये मैरिज प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो। चलो ठीक है। अब रात को नीलम अपने परिवार वालों के साथ डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हुए अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बेटी, बोलो, क्या बात है? माँ, मैं एक लड़की को पसंद करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। वो लड़का ऑफिस में सबसे ऊंची पोस्ट पर है और उसने खुद आगे से मुझे शादी का प्रपोजल दिया है। तू पागल है? तेरे सामने तेरी बड़ी बहन बैठी हुई है और मैं तेरी शादी करवा दूं? रिश्तेदार, मोहल्ले के लोग क्या बोलेंगे कि बड़ी बेटी की शादी ना करके छोटी बेटी की शादी क्यों कर रही हूँ? जरूर बड़ी बेटी में कोई ना कोई कमी होगी। अरे तो सही तो सोच रहे हैं मोहल्ले वाले, हमारी बड़ी बहन में कमी ही तो है। अनपढ़ है, पढ़ना लिखना नहीं आता, गैजेट इस्तेमाल नहीं कर पाती, ऑफिस नहीं जा सकती, इसे कमी नहीं तो और क्या कहेंगे? दीदी, आप ऐसे क्यों बोल रही हो बड़ी दीदी के बारे में? वो हम सबका कितना ख्याल रखती हैं। रहने दे बेटा, 2 पैसे कमाकर इसको लगता है कि इसके अंदर बहुत बड़ी काबिलियत आ गई है। माँ, अगर नीलम को शादी करनी है तो करने दीजिए ना। जब मुझे इस चीज से कोई दिक्कत नहीं है तो आप लोगों को भी नहीं होनी चाहिए। और वो सही कह रही है, वो पढ़ी लिखी है और अपनी काबिलियत के हिसाब से अगर कोई लड़का ढूंढ रही है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी तरफ शिवम अपने घर वालों से नीलम के बारे में बात करता हुआ, बेटा, लड़की ऑफिस में काम करती है, पढ़ी लिखी है, तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि शादी करने के बाद वो घर ना संभाले। माँ, हम एक नौकर रख लेंगे।
नहीं, आसपास के लोग बातें बनाएंगे कि बहू आने के बाद भी मैं अपने घर में नौकरानी रख रही हूँ। अरे बदनामी होगी बहू की। अरे माँ, जरूरी है क्या कि लड़कियों की अच्छाई सिर्फ घर के काम काजों से देखी जाए? अरे वो इतने अच्छे पोस्ट पर जॉब करती है, ये क्या कम है तारीफ के लिए? देख लीजिए सुभाष जी, अभी तो आपके बेटे ने उस लड़की से शादी भी नहीं की और अभी से उस लड़की के पक्ष में बोल रहा है। पर मैं अभी कह देती हूँ, शादी तभी होगी जब वो जॉब घर दोनों संभालेगी। हाँ भैया, माँ ठीक कह रही हैं। अब शिवम सिचुएशन को संभालते हुए कहता है, ठीक है माँ, वो घर और जॉब दोनों संभाल लेगी, बस आप मेरी उससे शादी करवा दीजिए। अब शिवम के परिवार वाले नीलम के घर आते हैं, जहां नीलम तैयार होकर बैठी होती है। उसकी अनपढ़ बड़ी बहन और उसके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। माँ, ये जो लड़की बैठी है, ये वही लड़की है जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। क्या मेरा बेटा इस लड़की से शादी करना चाहता है? ये लड़की तो मैं जब से आई हूँ तब से हाथ पर हाथ रखकर बैठी हुई है। मुझे तो लगा था ये जो लड़की घर के काम कर रही है ये होगी मेरी बहू। अच्छा, तो ये है वो पढ़ी लिखी होशियार लड़की जिससे तू शादी करना चाहता है। वैसे लड़की हमें भी बहुत पसंद है। हाँ, लड़की तो अच्छी है। जी शुक्रिया, हमें भी आपका बेटा अपनी बेटी के लिए बहुत पसंद है। अब रिश्ता फिक्स होने के बाद 2 से 3 हफ्ते के अंदर शिवम और नीलम की शादी पूरी विधि विधान के साथ हो जाती है। अगले दिन सुबह नीलम तैयार होकर सबके सामने आती है। अरे भाभी, उठ गई आप? अरे उठ गई हो तो खड़ी क्यों हो? जाओ रसोई में जाके सबके लिए कुछ अच्छा अच्छा पकवान बनाओ। आज तुम्हारी पहली रसोई है। पहली रसोई? पकवान? बाप रे, मैं तो कभी रसोई के अंदर घुसी भी नहीं हूँ। अच्छा अच्छा, पहली रसोई। हाँ मुझे पता है। मैं आप लोगों के लिए अभी कुछ बनाकर लेकर आती हूँ। अब नीलम रसोई में आती है और यूट्यूब खोलती है। ओह गॉड, ये सारी रेसिपी कितनी हार्ड है। काम करती हूँ, नॉर्मल दाल मखनी, मटर पनीर और रोटी पुलाव बना लेती हूँ। अब नीलम पनीर काटकर यूट्यूब खोलती है और यूट्यूब से देखकर गैस पर कढ़ाई चढ़ाती है और उसमें प्याज काट कर डालती है। तभी उसका फोन बजने लगता है। नीलम फोन उठाती है। नीलम, तुम ऑफिस कब से ज्वाइन कर रही हो? तुम्हारा सारा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। तुमने कहा था कि तुम्हें सिर्फ 1 से 2 हफ्ते का लीव चाहिए और ये तीसरा हफ्ता चल रहा है। मैम, मैं आज लंच तक आती हूँ ऑफिस। अब फोन रखकर नीलम फिर से यूट्यूब वीडियो ऑन करती है और सब्जी बनाने लगती है। दूसरी तरफ आटा गूंथ कर रोटियां भी सेकने लगती है कि तभी फिर से फोन बजता है। नीलम फोन उठाती है। नीलम मैम, आप कब तक आओगी ऑफिस? आपकी फाइल मुझसे हैंडल नहीं हो रही है। कई सारे मेल पेंडिंग है, पीपीटी भी तैयार करना है। हाँ, मैं आज से ही आती हूँ ऑफिस। अब जल्दबाजी में जैसे तैसे नीलम अपनी पहली रसोई का खाना बनाती है और डाइनिंग टेबल पर सर्व करती है। घर के सदस्य जैसे ही खाना खाना शुरू करते हैं, उन्हें आधा खाना कच्चा तो आधे में नमक कम लगता है। अरे भाभी, ये कैसा खाना बनाया आपने? सारा मुंह खराब हो गया। आज से पहले कुकिंग नहीं की थी क्या नीलम जी आपने? बहू, ये सब क्या है? ऐसे बनाया जाता है पहली रसोई का खाना? आज से पहले कभी खाना नहीं बनाया क्या तुमने? जो सारा खाना कच्चा पक्का बनाया तुमने? हाँ माँ जी, आज से पहले मैंने कभी खाना नहीं बनाया। मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता था और आज मैं इतना सारा खाना बना भी रही थी तो वो भी यूट्यूब से देखकर। लेकिन बार बार ऑफिस की तरफ से फोन आ जा रहे थे, जिस वजह से मुझे काफी डिस्टरबेंस हो रही थी और शायद इसी वजह से मेरा खाना भी खराब बन गया। लो भाई, हमारी नई नवेली बहू तो पहले दिन ही ऑफिस का बहाना करने लगी। अभी तो बहू ने ससुराल की जिम्मेदारियां ठीक से उठाई भी नहीं है। चलो कोई बात नहीं बहू, अभी तो हम ये खा लेते हैं, पर दोपहर में तुम कुछ अच्छा बना लेना। सॉरी पापा जी, मैं दोपहर का खाना तो नहीं बना पाऊंगी। मुझे ऑफिस जाना है, आज मेरी छुट्टी का लास्ट डे था। ऑफिस में बहुत काम पेंडिंग है। हाँ नीलम, सही कह रहे हैं। फिर ऑफिस में उसका पोस्ट भी तो काफी ऊपर है, उसका जाना तो बहुत जरूरी है। अब अपने कमरे में जाकर ऑफिस यूनिफॉर्म पहनकर लैपटॉप और ऑफिस बैग लेकर नीलम बाहर आती है और अपने पति के साथ ऑफिस चली जाती है। कुछ देर बाद नीलम की नंद निधि भी ऑफिस चली जाती है। अब दोपहर में उर्मिला जब भूख से परेशान होती है तो रसोई में जाकर नीलम के हाथ का बना हुआ वही कच्चा पक्का खाना गर्म करती है और अपने पति के साथ खाने लगती है। सोचा था बहू आएगी तो सुख मिलेगा, लेकिन नहीं, मेरी किस्मत में बहू का सुख कहाँ। अच्छा छोड़ो बात को, जितना बढ़ाओगी बात उतनी बढ़ेगी। अब इसी तरह देखते देखते रात के 9 बज जाते हैं। इतने में निधि ऑफिस से घर आ जाती है। अरे आप लोग ऐसे बैठे हुए हैं, अभी तक भाभी नहीं आई क्या? नहीं, वो कहाँ आई है? अभी वो तो अपना करोड़ों का बिजनेस संभाल रही है ऑफिस में। घर संभालने से ज्यादा तो उसके लिए जॉब संभालना जरूरी है। अरे भगवान, शांत हो जाओ, बहू आती ही होगी। अरे पापा, अब तक तो आ जाना चाहिए, 10 बजने वाले हैं। निधि इतना बोलती है कि तभी पीछे से शिवम और नीलम आते हैं। लो आ गई महारानी, लाखों का बिजनेस संभाल कर। बहू, जॉब संभाल लिया हो तो अब घर भी संभाल लो। सबको भूख लगी है, खाना बना लो। हाँ मम्मी जी, मैं अभी कुछ खाने को बना देती हूँ। निधि, चलो ना जरा मेरी मदद करवा दो।
सॉरी भाभी, मुझसे नहीं होगा, मैं अभी ऑफिस से आई हूँ और बहुत थक रही हूँ। पहले तो वैसे भी मैं ही करती थी सब कुछ, अब आप आ गई हैं तो आप कीजिए ये सब। अब गुस्से से नीलम रसोई में आती है, जहाँ रसोई में सुबह के झूठे बर्तनों का ढेर लगा हुआ होता है और उस पर मक्खियां भिनक रही होती हैं। चारों तरफ से रसोई में गंदगी फैली हुई होती है। अब नीलम गुस्से में बर्तन मांजना शुरू करती है। कितनी सेल्फिश है मेरी ननद, खुद ऑफिस से आई है तो काम नहीं करेगी, और मैं जो ऑफिस से आई हूँ तो मैं सबके लिए पकवान बनाऊं। अब चिड़चिड़े करते हुए नीलम बर्तन धोती है और फिर सभी के लिए सब्जियां काट कर रात का खाना बनाना शुरू करती है। तभी पीछे से शिवम आता है। लाओ नीलम, मैं तुम्हारी थोड़ी मदद करवा देता हूँ। अब शिवम रोटियां पकाने लगता है कि तभी रसोई के दरवाजे पर खड़ी उर्मिला ताने मारते हुए कहती है, पहले तो प्यार करके मेरे बेटे को फंसा लिया, अब शादी करके मेरे बेटे को जोरू का गुलाम बना रही है। अरे एक टाइम था जब मेरा बेटा एक गिलास पानी भी नहीं लेता था, और अब देखो ऑफिस से आकर खाना बनवा रहा है। माँ आप क्यों बात बढ़ा रहे हो? आप जाओ यहाँ से, हम खाना लेकर आ रहे हैं। अब शिवम अपनी पत्नी के साथ डाइनिंग टेबल पर खाना लगाता है। सभी लोग खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद अपने अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। वहीं नीलम आधी रात तक जागकर अपने ऑफिस का काम करती है, जिस वजह से सुबह उसकी जल्दी आंख नहीं खुल पाती। अब लेट होने की वजह से नीलम के घर के काम को छोड़कर ऑफिस जाने लगती है। अरे भाभी, आप ऑफिस जा रही हो, ब्रेकफास्ट कौन बनाएगा? सॉरी निधि, मैं बहुत लेट हो रही हूँ, तुम्हारे भैया घर पर हैं, वो बना देंगे। हाँ निधि, मैं बना दूंगा, नीलम को जाने दो। हाँ हाँ, जब बहू सिर्फ जॉब संभालने वाली हो तो घर बेटे को ही संभालना पड़ता है। अब सुबह की किच किच सुनकर नीलम ऑफिस पहुंचती है, जहां उसे उसकी बॉस भी फटकार लगाती है। ये सब क्या है नीलम? जब से शादी करके तुमने ऑफिस रीजॉइन किया है तब से तुम्हारा काम दिन पर दिन खराब होता जा रहा है। सॉरी मैम, वो अभी ऑफिस के साथ साथ घर भी संभालना पड़ रहा है तो थोड़ी दिक्कत हो रही है, बाकी मैं सब मैनेज कर लूंगी, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। इसी तरह एक रात 2 बजे नीलम अपने पति के साथ गंदे कपड़े धो रही होती है, तभी पीछे से आती उर्मिला। अच्छा, तो अब रात के 2 बजे तक कपड़े धोए जा रहे। मेरी बात मान लो बहू, तुम जॉब और घर एक साथ नहीं संभाल पा रही हो। अरे मैं तो कहती हूँ तुम ये जॉब छोड़ दो और आराम से घर संभालो। अभी तुम सिर्फ घर का काम कर रही होती तो ये सारे कपड़े सुबह के 10 बजे ही धुल चुके होते और फिर सारा दिन तुम घर में आराम करती। मम्मी आप बार बार मेरी पत्नी को ये बताना बंद कीजिए कि वो जॉब के साथ घर नहीं संभाल पा रही है। अरे मैं कहता हूँ अगर आपको ये चीज दिख रही है तो आप उसकी थोड़ी मदद क्यों नहीं करवा देती हो? मैं क्यों करूँ मदद? मैंने कहा इसे जॉब करने के लिए, ये तो अपने मन से जॉब कर रही है। अरे क्या पढ़ी लिखी बहू सिर्फ घर नहीं संभाल सकती? अब दिन पर दिन नीलम की लड़ाई झगड़े अपने ससुराल वालों के साथ बढ़ते ही जा रहे थे। तभी एक दिन नीलम अपने कमरे में, मेरे ससुराल वालों को तो पढ़ी लिखी नहीं अनपढ़ बहू चाहिए थी जो दिन भर उनके घर को संभालती रहे। अरे अच्छा होता मैं इस घर में अपनी अनपढ़ बहन की शादी करवा देती। एक सेकेंड, ये तो मैं अभी भी कर सकती हूँ, ये सब मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? अगले दिन सुबह नीलम अपनी सास से, माँ जी, मैं अकेले घर और जॉब नहीं संभाल पा रही हूँ, आप एक काम कीजिए, जेठ जी की भी शादी करवा दीजिए और उनके लिए लड़की ढूंढने की भी जरूरत नहीं है। आप उनकी शादी मेरी बहन से करवा दीजिए, वो घर संभालने में बहुत माहिर है, ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है, अनपढ़ है। हाँ वैसे मैं जब तुझे देखने आई थी तो मैंने तेरी बहन को भी देखा था, घर तो वो काफी अच्छे तरीके से संभाल रही थी, पर पता नहीं तेरे जेठ को लड़की पसंद आएगी कि नहीं। अब रात को उर्मिला ये बात अपने बड़े बेटे से कहती है और उर्मिला का बड़ा बेटा इस रिश्ते के लिए मान जाता है, जिसके बाद कुछ ही हफ्ते में उर्मिला अपने बेटे की शादी नीलम की अनपढ़ बहन से करवा देती है। मंडप के पास खड़ी पुष्पा, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि दोनों बहन की शादी एक घर में हो गई, अब दोनों आराम से रहेंगी। नीलम की अनपढ़ बहन शादी करके ससुराल आती है। अगले दिन सुबह घर की अनपढ़ बहू नहा धोकर सबसे पहले मंदिर में पूजा करती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। अरे वाह बहू, तुम पूजा पाठ भी करती हो, तुम्हारी बहन ने तो आज तक नहीं किया। तभी वहां आती नीलम। हाँ बाबा जी, मैंने नहीं किया आज तक, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी हूँ और मेरी बहन अनपढ़, मुझे जॉब पर जाना होता है और दीदी शुरू से ही घर में रहती है, उन्हें यही सब अच्छे से आता है। अच्छा कोई बात नहीं, घर भी संभालना कोई आसान बात नहीं है, तुम्हें वो भी अपनी बहन से सीखना चाहिए। वैसे भाभी आज आपकी पहली रसोई? जी मैंने अभी कुछ सोचा नहीं है, बाकी मैं जाती हूँ बनाने। अब आंचल अपनी पहली रसोई का खाना बनाने के लिए रसोई में आती है और आंचल कई तरह के पकवान जैसे दाल मखनी, सोया चाप, मटर पनीर, पुलाव, नान, मूंग दाल का हलवा, खीर जैसे व्यंजन बनाकर तैयार कर देती है, डाइनिंग टेबल पर बैठे परिवार वाले खाने की खुशबू सूंघकर। अरे वाह, रसोई से क्या खुशबू आ रही है, ऐसी खुशबू तो कभी हमारे घर से नहीं आई। सुभाष इतना बोलता ही है कि तभी सारे पकवान लाकर आंचल डाइनिंग टेबल पर परोसती है। सभी लोग खाना खाना शुरू करते हैं। आंचल
खाना तो तुमने बहुत अच्छा बनाया है। सच में ऐसा खाना तो कभी नीलम भाभी ने भी नहीं बनाया जैसा आपने बनाया है बड़ी भाभी। क्या कहा? नीलम भाभी? अरे तेरी नीलम भाभी अपना जॉब संभाल ले वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि घर संभालना तो उसे कभी आया ही नहीं। मम्मी जी, आपसे कितनी बार कहूँ कि मैं पढ़ी लिखी हूँ और मेरे पास खाना बनाने के सिवा और भी बहुत काम है, पर मेरी अनपढ़ बहन इनको सिर्फ खाना बनाना और घर संभालना ही आता है। अरे रहने दो, नाच ना जाने तो आंगन टेढ़ा। अपनी बहन को अनपढ़ बताने से अच्छा होगा कि तुम ये स्वीकार कर लो कि तुम्हें घर संभालना नहीं आता। अब चिढ़कर नीलम वहां से चली जाती है। इसी तरह अगले दिन फिर से आंचल नहा धोकर सबके लिए खाना बनाती है। सभी लोग खाना खाते हैं और फिर ऑफिस के लिए निकलने लगते हैं। तभी ऑफिस जाती नीलम अपनी अनपढ़ बहन से, अरे दीदी एक काम करना, आज ना अपना कमरा साफ करने के बाद मेरा कमरा भी साफ कर देना और मेरी बेडशीट भी वॉश कर देना और मेरा यूनिफॉर्म भी रखा होगा टेबल पर, उससे भी उठाकर धो देना। मेरे पास में टाइम नहीं है और शायद मैं रात को ऑफिस से भी लेट आऊंगी। तभी पीछे से आती उर्मिला। अच्छा, मतलब अब तुम अपनी अनपढ़ बहन से घर के सारे काम करवाने के बाद अपना काम भी करवाओगी? अरे यूनिफॉर्म तो अपनी खुद धो सकती हो तुम। अरे माँ जी, आप हम दोनों बहन के बीच में मत बोला करिए, और वैसे भी मेरी बहन ने शुरू से ही यही सब किया है और फिर अनपढ़ भी तो है, इनसे और क्या ही करवा सकते हैं घर के काम के सिवा। अब बार बार अपनी बहन के मुंह से अनपढ़ का ताना सुनकर आंचल को बुरा महसूस होने लगता है। माँ जी, आप गुस्सा मत कीजिए, मैं यूनिफॉर्म धो दूंगी। कितना ही वक्त लग जाएगा इसे धोने में। अब नीलम ऑफिस चली जाती है। वहीं आंचल अपने कमरा साफ करती है, फिर अपनी सास का और फिर अपनी बहन का कमरा साफ करती है। उसके बाद उसकी यूनिफॉर्म धोकर छत पर सुखाने जाती है। फिर शाम को अपनी सास ससुर को चाय बनाकर देती है। चाय पीते हुए सास ससुर, बहू तुम इतना सारा काम करके थकती नहीं हो? तुम्हारी बहन तो एक काम को हाथ नहीं लगाती। अरे माँ जी, मेरे पास तो इतना काम करने के बाद भी समय बच जाता है। मैं तो सोच रही हूँ शादी से पहले जो मैं सूट पर धागे की कढ़ाई का काम करती थी वो फिर से शुरू कर दूं। बहू तुम्हारा मतलब वर्क फ्रॉम होम? हाँ पापा जी, वर्क फ्रॉम होम ही समझिए। मुझे बस कपड़ों पर कढ़ाई करनी होगी और दुकानदार आकर उन कपड़ों को लेकर चले जाएंगे। बहू घर और जॉब तुम एक साथ संभाल पाओगी, क्योंकि तुम्हारी पढ़ी लिखी बहन तो ये सब नहीं कर पा रही थी और फिर वो तुम्हारी कोई मदद भी नहीं करेगी। माँ जी, मैं सब कर लूंगी। अब अगले दिन से ही आंचल घर के सभी काम को खत्म करने के बाद सूट पर धागे की कढ़ाई का काम करने लगती है। शाम तक दुकानदार आते हैं और आंचल सभी सूट पर कढ़ाई करके उन्हें दे देती है। उसके बाद आंचल रात के खाने में लग जाती है और सबको खाना बनाकर खिलाती है। वहीं नीलम खाना खाकर डाइनिंग टेबल पर अपनी झूठी प्लेट छोड़कर अपने कमरे में सोने चली जाती है। और ये सब देखकर निधि और उर्मिला आपस में, मम्मी आपको नहीं लगता कि हमारी पढ़ी लिखी भाभी अनपढ़ बहन के ऊपर कुछ ज्यादा ही हुक्म चलाती है? अरे माना वो पढ़ी लिखी हैं, जॉब करती हैं, पर घर के थोड़े काम तो संभाल ही सकती है ना। हाँ हाँ बेटी, तू कह तो सही रही है। और अब तो आंचल भी वर्क फ्रॉम होम कर रही है और वर्क फ्रॉम होम होने के बाद भी वो घर संभाल रही है, वो भी काफी बेहतरीन तरीके से। अब उर्मिला देखती है कि आंचल रात के झूठे बर्तनों को भी धोकर रसोई साफ करके अपने कमरे में सोने जा रही है। यह सिलसिला 1 से 2 दिन तक चलता है। यह सब देखकर उर्मिला अपनी अनपढ़ बहू से, आंचल बहू, आज से तुम सिर्फ उतना ही काम करोगी जितना मैं तुम्हें कहूंगी, और आज से तुम्हारा काम है सिर्फ अपने कमरे की सफाई करना और 2 टाइम का खाना बनाना। हाँ भाभी, अब आप वर्क फ्रॉम होम करती हो और घर भी संभालती हो तो थोड़ा बहुत आराम आपको भी करना चाहिए। अब आंचल को यह सुनकर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जितना उसकी सास और नंद उसे समझ रही थी उतना उसकी बहन ने उसे नहीं समझा था अब तक। अब अगले दिन आंचल अपनी सास के कहे अनुसार काम करती है। वो पहले अपने कमरे की सफाई करती है, सुबह का नाश्ता बनाती है। सभी लोग नाश्ता करते हैं, ऑफिस जाते हैं। वही सबके जाने के बाद आंचल भी सूट पर कढ़ाई का काम करने लगती है। फिर शाम को सबको चाय बनाकर पिलाती है और फिर दुकानदार के आने पर उसे अपना सारा कढ़ाई वाला सूट देती है और फिर रात का खाना बनाती है। फिर धीरे धीरे करके सभी सदस्य ऑफिस से घर आते हैं और निर्मल अपने कमरे में आती है। नीलम देखती है कि उसका पूरा कमरा बिखरा हुआ है। एक तरफ उसकी गंदी यूनिफॉर्म गिरी हुई है, ड्रेसिंग टेबल पर सारा मेकअप फैला हुआ है। ये सब देखकर नीलम बाहर आकर अपनी अनपढ़ बहन पर चिल्लाते हुए कहती है, दीदी तुम क्या कर रही थी सुबह से? तुमने ना तो मेरे कमरे की सफाई की और ना ही मेरी यूनिफॉर्म धोई है। पूरा कमरा बिखरा हुआ है। नीलम, माँ जी ने मुझे मना किया, इतना सब कुछ करने के लिए मना किया है। और हाँ, वैसे भी अब मैं भी व्यस्त रहती हूँ अपने वर्क फ्रॉम होम की जॉब में। क्या जॉब? वहाँ आती उर्मिला, हाँ जॉब। हाँ चल बहू भी जॉब करती है और जॉब के साथ घर भी संभालती है, लेकिन अब वो जॉब के साथ लिमिटेड घर के काम करेगी और तुम अपने काम अब खुद करोगी। अच्छा, तो दीदी यहाँ भी अपनी 2 कौड़ी के सूट और कढ़ाई वाला काम करने लगी? हाँ, अनपढ़ हो तो अनपढ़ वाले काम ही करोगी। कोई बात नहीं नीलम, मैं तुमसे कोई प्रतियोगिता नहीं लड़ रही हूँ।
मेरा काम छोटा ही सही पर मेरे लिए बहुत प्रिय है और इस छोटे काम के साथ साथ मैं घर भी बहुत अच्छी तरीके से संभाल लेती हूँ, जो तुम अपने ऑफिस जॉब के साथ नहीं संभाल पाती हो। अब गुस्से से नीलम वहां से चली जाती है और फिर अपने गंदे यूनिफॉर्म धोती है। ये देखकर शिवम, नीलम मुझे लगता है तुम्हें थोड़ा बहुत घर भी संभालना चाहिए। तुम जॉब बहुत ज्यादा करने लगी हो। अगर तुम अपनी बहन के साथ मिलकर घर संभालती तो आज तुम्हें अपनी बहन के मुंह से ये सब नहीं सुनना पड़ता। चुप करो शिवम, मुझ जैसी पढ़ी लिखी लड़कियां घर के काम काज के लिए नहीं बनी है। ये सब मेरी अनपढ़ बहन पर ही सूट करता है। दूर खड़ी उर्मिला ये सब सुनकर, अच्छा तो मेरी पढ़ी लिखी बहू को लगता है कि ऑफिस का काम जितना कठिन है घर का काम उतना ही आसान है और घर का काम सिर्फ अनपढ़ लोगों के लिए बना है। इसे तो मैं सबक सिखा कर रहूंगी। अब अगले दिन सुबह उर्मिला अपने बड़े बेटे परवीन को आंचल के साथ तीर्थ यात्रा पर भेज देती है। नीलम जाओ सबके लिए नाश्ता बना लो, आंचल तो है नहीं। हाँ भाभी, अब आप संभाल लीजिए काम घर का। माँ जी मुझे जॉब पर जाना है। नीलम कर लो यार, सुबह सुबह बहस मत करो। अब नीलम मुंह बनाकर रसोई में सबके लिए खाना बनाती है और सबको खिलाती है। फिर शाम को जब नीलम जॉब से आकर रसोई में घुसती है तो रसोई पहले की तरह उसे गंदी मिलती है। हे भगवान, अब ये सब भी साफ करना होगा। अब नीलम फटाफट जूठे बर्तनों को साफ करके रसोई साफ करती है और जैसे ही खाना बनाने के लिए फ्रिज खोलती है, फ्रिज में सब्जी ही नहीं होती। क्या बनौती है यार, सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा क्या? अब नीलम पास के मार्केट से कुछ हरी सब्जियां खरीद कर लेकर आती है, फिर उसे बनाती है और घर वालों को खिलाती है। इसी तरह अगले दिन नीलम रात को जॉब से आकर पहले की तरह कपड़े धो रही होती है। हे भगवान, ये मेरी अनपढ़ बहन कैसे संभाल लेती है पूरा घर रोजाना। मेरी तो 2 से 3 दिन में ही हालत खराब हो गई है। अब एक हफ्ते तक जॉब के साथ घर संभालते संभालते नीलम की हालत पहले की तरह खराब होने लगती है। क्या हुआ बहू, जॉब और घर एक साथ नहीं संभाल पा रही हो? अरे तुमसे समझदार तो तुम्हारी अनपढ़ बहन है, जो घर में जॉब भी करती है और अच्छे तरीके से घर भी संभाल लेती है। हाँ माँ जी, अब तो मुझे भी एहसास हो रहा है कि घर का काम करना इतना भी आसान नहीं होता। इसे करने में भी बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और अगर आप जॉब कर रहे हैं तब तो बहुत ही मुश्किल है। पता नहीं मेरी बहन जॉब और घर एक साथ कैसे संभाल लेती है। अब एक हफ्ते बाद आंचल अपने पति के साथ घर आती है। कुछ देर बाद आंचल रसोई में जाती है जहां नीलम सबके लिए खाना बना रही होती है। अरे नीलम, तुम क्यों कर रही हो ये सब? छोड़ो, लाओ मुझे दो बेलन, मैं कर लूंगी। नहीं नहीं, आप तो करती ही हो। वैसे खाना बन गया है, आप चलो मैं खाना लगाती हूँ। अब नीलम सबका खाना लगाती है, सभी लोग खाना खाते हैं। उसके बाद नीलम जूठे बर्तनों को धोने लगती है। ये देखकर आंचल, अरे नीलम, तुम बर्तन धो रही हो, तुम्हें ऑफिस का काम नहीं करना क्या? लाओ मैं धोती हूँ बर्तन। नहीं, मैं धो लूंगी। और जॉब करती हूँ तो उससे क्या, मैं घर नहीं संभालूंगी और आप अकेले करोगी? बहुत टाइम लग जाएगा, मिलके करेंगे तो यही काम जल्दी खत्म हो जाएगा। अरे आज तुमने अनपढ़ और पढ़े लिखे का ताना नहीं मारा मुझे। तुम ठीक तो हो ना? हाँ दी, मैं ठीक हूँ। सच कहूँ तो अब मैं पूरी तरह से ठीक हूँ और मुझे भी अब एहसास हो गया है कि मैं आपको जो भी कहती थी वो गलत कहती थी। मेरे अंदर अपनी पढ़ाई का घमंड आ गया था, जिस वजह से मैंने आपको और आपके कामों को कभी इम्पोर्टेंस नहीं दिया। मुझे लगता था घर के काम करने वाली औरतें अनपढ़ होती हैं और ये सब चीजें अनपढ़ औरतों के लिए ही बनी है। लेकिन नहीं, बाहर जाकर पैसा कमाने से भी मुश्किल है घर की जिम्मेदारियों को संभालना, जो आप मुझसे भी ज्यादा बेहतर तरीके से जानती हैं। मुझे माफ कर दीजिए दीदी। पीछे से आते घर के बाकी सदस्य ये सब सुनकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, बस बहू, हम भी तुझे यही समझाना चाहते थे कि तेरी अनपढ़ बहन अकेले कैसे घर संभालती है और घर संभालना भी कितना मुश्किल होता है। अब आंचल अपनी बहन को माफ कर देती है और इस दिन के बाद से दोनों ही बहन मिलकर घर को संभालने लगती हैं, जिससे नीलम भी अपनी जॉब आराम से कर पाती है।